दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग करने वाले MBA डिग्री होल्डर रासिक भट्ट ने जॉब छूट जाने पर पाकिस्तान आकर अपनी मिसेज के साथ घर में देसी खाने बनाकर ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिए। इनके खानों की डिमांड इतनी है कि लोग रोजाना ऑर्डर करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ MBA तालीम याफ्ता मिस्टर रासिक भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि अपनी मिसेस के साथ मिलकर घर में खाने बनाते हैं और इसे ऑनलाइन सेल करते हैं। विरसा द फूड हेरिटेज के नाम से इनका फेसबुक पेज है, जहां पर ये सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रासिक भट्ट साहब, ये बताएं कि ये आइडिया कब आया, जब आपने ये काम शुरू किया और इसकी वजह क्या थी? जी, इस तरह के कश्मीरी होने के नाते खाने पीने से तो हमारा बहुत अरसे से ताल्लुक़ था और जो भी खाने खाता था लोग कहते थे कि यार कि आप ख़ास तौर पे हरीसा कि इसको आप मार्केट क्यों नहीं करते, लेकिन कभी इस तरफ हमने सोचा नहीं था। 2018 में इस तरह था कि मैं दुबई से वेकेशंस पे आया और एक सॉफ्ट लॉन्च किया हरीसे का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लिक कर गया कि फिर मैं दुबई से बैठ के ऑनलाइन जो है वो सारी सेल्स वगैरह देखता था। मेरी जो वालदा हैं, मेरे हरीसे की रेसिपी उन्हीं की थी, उन्होंने ही इसको सारा स्टार्ट किया और फिर मैं दुबई से बैठ के ऑपरेट करता था। फिर इस तरह हुआ कि 2019 में कोरोना आया और हालात इस तरह के हो गए कि परमानेंटली हमें वापस पाकिस्तान आना पड़ गया। आए तो हालात कुछ सामने नहीं थे, समझ नहीं आता था कि क्या करें। तो फिर एक ये स्किल थी खाना पीना घर का, तो फिर हमने हरीसे से स्टार्ट किया। 1 साल हमने हरीसा बेचा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 हमने जो है नई डिशेज़ इसमें इंडक्ट करवाई। वैसे तो आपने MBA किया हुआ है, लेकिन आपके पास सेकंड ऑप्शन थी बिजनेस की, खाने की। आप भट्ट हैं इसलिए? जी, बस होता है कि ना कि इंसान जो है ना जब कुछ करने का सोचता है ना, ख़ास तौर पे कारोबार में, तो 2 चीज़ें देखता है। या तो जिसके ऊपर उसको कमांड हो जिस चीज़ के ऊपर, या जिसमें उसका शौक़ हो, और जिसमें आपका शौक़ हो वो काम आप आगे बढ़ा लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। फेसबुक पर आप सेल करते हैं, आपका पेज है विरसा द फूड हेरिटेज के नाम से। तो वहाँ पर जब आप सेल करते हैं, कस्टमर कैसे आते हैं, क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट किया आपने? जी, इस तरह के हम जो है मुख्तलिफ़ फूड फोरम्स के ऊपर जो है वो एक्टिव हैं और उन्हीं के थ्रू जो है हम एडवर्टाइज़ करते हैं। अपने पेज के ऊपर भी एडवर्टाइज़ करते हैं, लेकिन लाहौर में जो है वो कुछ हैपनिंग फूड फोरम्स हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमारा क्लाइंट जो है ना वो हमारे तक पहुँचता है। बाहर से जो खाने मिलते हैं आपके जो पेज पर, जितने भी मेन्यूज़ हैं, जितने भी पिक्चर्स हैं, उसके मुताबिक बाहर के खानों में और आपके खानों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? जी देखिए, इस तरह के हरीसा तो एक वैसे ही एक यूनिक आइटम है जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है। अब कुछ हो गई है। बाकी जब हमने अपना मेन्यू बढ़ाने का सोचा तो हमें समझ नहीं आती थी कि अगर हम कढ़ाई कढ़ाई बिरयानी पुलाव वगैरह कुछ बनाते हैं तो, या कीमा बनाते हैं और बेचते हैं, तो व्हाई वुड समवन ऑर्डर फ्रॉम अस, कि अगर उसको कुछ उसमें मुख्तलिफ नहीं मिलेगा। तो फिर हमने उनकी रेसिपीज़ के अंदर बहुत जो है ना हमने प्ले अराउंड किया, और फिर एक वक्त ये आया कि हमने हर चीज़ की फ़िक्स रेसिपी बनाई कि जिसमें हर आइटम की ओरिजिनलिटी अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन उसमें एक यूनिक किक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के थ्रू जो है ना हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बड़े रेगुलर किस्म के और रिपीटेटिव ऑर्डर्स हमें मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने बताया कि आपके क्लाइंट्स फिक्स हैं, तो जो खाने आपको ऑर्डर होते हैं डेली के, वो आप किस टाइम बनाते हैं, या आप बनाते हैं या आपकी मिसेज़ बनाती हैं, और रोज़ाना का कितना बनाते हैं खाना आप? जी, इस तरह के हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो कुछ इस तरह का है कि हम सिर्फ प्री ऑर्डर पे काम करते हैं। 24 आवर्स का हमें एडवांस नोटिस चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द मीट परचेजेस हमारी जो हैं वो फ्रेश होती हैं। हम सिर्फ अगर कुछ स्टॉक करते हैं तो सिर्फ मंगल बुध के लिए जो नागा होता है कि उसमें गोश्त नहीं मिलता, उसके लिए स्टॉक करते हैं, और बाकी सारा काम जो है वो मेरी वाइफ ही करती हैं। मैं तो चूल्हे के आगे खड़ा होऊंगा तो पिघल जाऊंगा मैं। अच्छा, ये बताएं कि खाने तो आप बनाते हैं, सेल भी करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं? डिलीवरी के लिए जी हमारे जो है ना स्पेसिफिक फूड डिलीवरी बेस्ड कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ खाने की डिलीवरीज करती हैं, और वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, और वही सारा खाना जो है वो डिलीवर करते हैं। मिस्टर रासिक भट्ट साहब की मिसेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खाने बनाती हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि वैसे तो ख़वातीन घर के खाने बनाती हैं, लेकिन जब ख़वातीन को प्रोफेशनली खाना बनाना पड़े, तो उस वक्त ख़वातीन के ऊपर कोई बर्डन होता है? नहीं, देखें, अगर आपको शौक़ हो ना तो वो फिर आपको बर्डन नहीं लगता। मुझे खाने का भी शौक़ है और खाने बनाने का भी शौक़ है, तो मैं शौक़ के उसमें मैं कर लेती हूँ। मुझे इसमें मतलब कोई बर्डन वाली बात नहीं लगती। इन्होंने बताया कि फ़िक्स क्लाइंट्स हैं, डेली का ऑर्डर आता है, तो डेली के कौन से खाने होते हैं जो आप बनाती हैं और किस टाइम बनाती हैं? देखिए, ये तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि किसको किस वक्त चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जिनको भी खाना देना होता है हम लोग फ्रेश खाना बनाते हैं।
तो ज़्यादातर तो ये होता है हरीसा, बिरयानी वग़ैरह इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमारी बड़ी निकलती हैं। जब आप लोगों ने ये काम स्टार्ट किया, पहला ऑर्डर था, वो ऑर्डर क्या था और उस वक़्त प्रेशर कितना था? देखिए शुरू तो हम लोगों ने हरीसे से किया, बल्कि अम्मी ने किया, मेरी मदर इन लॉ ने। तो शुरू में उन्होंने हमें यानी कि चलाकर एक तरह से दे दिया। उसके बाद मैंने जब दूसरी डिशेज़ बीच में इंट्रोड्यूस करवाईं तो थोड़ा बहुत मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ी एक रेसिपीज़ को यानी कि मॉडिफ़ाई करना और उस तरह से लेके चलना। लेकिन वो हम लोगों ने बीच में इतने एक्सपेरिमेंट्स करके रेसिपीज़ अपनी सेट करके तो उस चीज़ को मैं वैसे लेकर चली थी। तो फिर मुझे मतलब इतना वो मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि शौक है, तो शौक के हाथों कर लेता है बंदा फिर। वैसे तो हमारे जो ऑडियंस हैं, आपके पेज विज़िट करके देख सकते हैं खाने में क्या-क्या है, लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे आपके खाने में क्या-क्या होता है? जी, हमारे खाने में हरीसा होता है, हलीम होती है, बिरयानी है, बीफ, चिकन, मटन सब में, पुलाव है, कढ़ाई है, कोरमा है और बर्गर पैटीज़ वग़ैरह हैं और हांडी है, ये चीज़ें हैं हमारी। क्या वक़्त के साथ ऑर्डर में इज़ाफ़ा होता जा रहा है? जो क्लाइंट्स हैं उनकी तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है या अभी उतना ही चल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ाफ़ा तो हुआ है, इज़ाफ़ा तो हुआ और है। इज़ाफ़ा होने की वजह क्या समझ? टेस्ट हमारा और सबसे बड़ी बात कि घर का खाना आपको पता है कि बाहर के खानों की निस्बत आप देखें तो साफ़ होता है, सफाई से पकता है, ये चीज़ बड़े मैटर करती है। हम लोग भी यही चीज़ देखते हैं जब हम लोग भी खाते हैं तो। आप खुद भी बनाते हैं, आप कौन से खाने बनाते हैं? जी मैं जो हूँ मुझे काफ़ी शौक़ है बर्गर्स का, स्टेक्स का, सैंडविचेस का। ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे बना लेता हूँ। बाकी देसी इस तरह के मैं इस तरह कहूँ कि मैं 10 बार भी कढ़ाई बनाऊँगा ना तो 10 बार मुझे रेसिपी सामने रखनी पड़ेगी। तो बाकी ये बर्गर वगैरह, स्टेक्स वगैरह वही मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीट वाली इस वाली साइड के ऊपर मैं काफ़ी परफेक्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं, अब इतना टाइम हो गया आपको काम करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अर्निंग भी हो रही है। अगर कोरोना वायरस ना आता, आपने एमबीए किया हुआ, किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे होते? जी बिल्कुल, इस तरह के मैं जॉब ही कर रहा होता और मैं चूँकि सारी ज़िंदगी की ही जॉब है मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर, तो मैं जॉब ही ढूँढ रहा होता। तो वो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं बचपन के, हम 3.5 साल की एज से दोस्त हैं, तो उसने मुझे समझाया, उसने कहा कि यार कि देखें अगर अब 19 साल नौकरी करके भी अगर अल्लाह ने तुझे 2 साल नौकरी नहीं ना दी, तो मैं तेरा बचपन से पैशन देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने अब नसीब में तेरे नौकरी लिखी नहीं हुई। तो कारोबार ही तूने करना है भाई और खाने का ही करना है, तो इसी को आगे बढ़ा। या जितने भी कारोबार करने वाले हैं उनसे एक सवाल पूछा जाता है, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि नौकरी अच्छी है या कारोबार? देखिए जी दोनों चीज़ें रिस्क कमाने के वसीले हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो है कि मैंने जो बैठ के भी देखा है अपने काम के अंदर अपना मज़ा है। वैसे तो आपका एक पेज भी है, कलरफुल आपने एक ब्रांड बना लिया है विरसा द फूड हेरिटेज के नाम से। मुस्तकबिल में कोई प्लान है, कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट खोलने का इसी नाम से? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम जो है वो 3 किस्म के बिज़नेस मॉडल्स जो हैं वो अभी तक जो है ना डिफरेंट डिशेस के साथ जो है हम उनकी वर्किंग कर चुके हैं फिजिबिलिटी की, और अब अनकरीब हमारी कोशिश है कि हम कोई छोटा सा कोई टेक अवे टाइप की ना कोई एक जगह जो है ना वो अनकरीब हम उसको ओपन कर लें इंशाल्लाह। जब आपने ये काम स्टार्ट किया फूड का, उस वक्त और अब दोनों में कितना फ़र्क आ चुका है? जी देखें, फ़र्क तो बहुत ज़मीन आसमान का है। स्टार्ट हमने किया था एक डिश से किया था जिसके अंदर जो है वो हरीसा था और एक ही चीज़ हम बनाते थे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता डिशेस हमने बढ़ा ली, लेकिन अभी भी जो हमने डिशेस बढ़ाई हैं ना, हमने सिर्फ उतनी रखी हैं जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि फ़िलहाल मेरी वाइफ एक ही है ना, तो खाना भी उन्होंने ही बनाना होता है। तो हमने उसके अंदर जो है ना बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, लेकिन हम इसको मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे अब। उसकी वजह ये है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप जो है अपनी आइटम्स लिमिटेड रखें, आपके कंट्रोल में हों और आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। सर आपके रेट्स क्या होते हैं? जी देखिए, वो डिपेंड करता है आइटम टू आइटम। देखिए रेट्स जो है ना हमारे, अगर अक्सर दुनिया हमें कंपेयर करती है बाकी होम बेस्ड वेंडर से, हम थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन हम उनसे मुख्तलिफ भी हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह? हाइजेनिक? जी देखिए, हाइजीन तो देखिए सबका ना, वो तो चाहे आप रेस्टोरेंट में हो चाहे आप घर में हो, हाइजीन देखें, सफाई जो है ना, अब हम जो घर में बनाते हैं वो वही चीज़ है, वो इन्हीं मसालों से बनाते हैं जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंसिव होने की वजह ये है कि इंग्रेडिएंट्स हमारे बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। दूसरा, मीट आइटम्स के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वो आपसे किलो गोश्त का वादा करते हैं तो किलो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर किलो है ना गोश्त लेना है हमने, तो हम 1200 ग्राम लेते हैं और हमारा साफ़ी किलो से ऊपर हर डिश के अंदर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा मटन 1500 रुपये किलो है ना, तो मैं साफ़ करवा के ना वो कोई 1800 रुपये का घर में पड़ जाता है। तो हमारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इतनी जनरस हैं कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑर्डर से राइडर से ऑर्डर रिसीव करने से ये कह के इनकार कर देते हैं कि ये डब्बे तुम जो हमें दे रहे हो ये हमारे नहीं है, हमारा इतना ऑर्डर नहीं था। तो दिस इज़ व्हाट लाइक रीज़न कि हम थोड़े से जो हैं वो बाकियों से एक्सपेंसिव हैं।
लास्ट में हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे, जितने भी आपके पास फूड आइटम्स हैं उनके रेट्स के मतलब अगर हम यहाँ पर बताने लग जाएँ तो पूरी वीडियो इसी पे बन जाएगी। जी देखिए, मैं कोई भी बिज़नेस पेज जब विज़िट करता था ना, तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है अगर आपने कुछ बेचना है तो उसकी प्राइसेस वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो मैंने अपने पेज पे कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए मेन्यू का एक टैब भी है, ज़्यादातर हम फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं, और उसके साथ हमारा एक अलग से फ़ोल्डर भी है मेन्यू का, यानी कि दोनों ऑप्शन हैं, पिक्चर्स में भी हैं और मेन्यू का प्रॉपर टैब भी है। तो हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे जाके हमारी प्राइसेस देख सकते हैं।